हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी जी के 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, यदि आ ही गए हो आप सभी लोग हमारी वीडियो पर तो आप स्किप करके मत जाइएगा। प्लीज़ पहले आप लोग देख लीजिएगा कि आपको यहाँ पास कैसा कॉन्टेक्ट मिलता है। तो देखिएगा, आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊँगा कि 2 अंकों की गुणा और 3 अंकों की गुणा। देखिएगा, आप लोग जनरली 2 अंकों की गुणा कैसे करते हो, पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, मैंने जैसे आप लोगों से बताया कि 237 की गुणा आप लोगों को करनी है 237 से। आप लोग 3 अंकों की गुणा जनरली कैसे करते होगे, आई होप आप लोग इसे करते होगे। सबसे पहले 7 सत्ती 49 लिखते होगे, 4 7 रुक 21 4 25 लिखते होगे, 7 दूनी 14 और 2 कितने होते हैं 16 लिखते होगे। फिर 3 सत्ते 21 करते होगे, 3 त्रिका 9 2 11 करते होगे, 3 दूनी 6 और 1 7 करते होगे। फिर 2 सत्ती 14 और 2 तियाँ 6 और इसके बाद में 2 दूनी 4 लिखते होगे। इस तरीके से आप लोग लिखने के बाद में इसे लिखते होगे 5 और 1 6 और इसके बाद में 11 और 7 7 14 15 1 16 4 1 5। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को लिखते होगे। यदि आप लोगों से कहा जाए कि इससे इस तरीके के यदि आप लोग किसी भी कंपटीशन लेवल एग्जाम में बैठोगे तो क्या आप लोग ऐसे लगाओगे? नहीं भाई, ऐसे लगाओगे तो आपका हो गया कल्याण। देखिएगा, आप लोगों से कहा जाए कि इस सवाल को आप लोग 1 से 2 सेकंड में इसका आंसर दोगे तो आप लोग कैसे करोगे। देखिएगा, इस तरीके से आपको एक ही लाइन में आंसर लाना है। तो इस तरीके के सवाल आज की वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, 2 अंकों के और 3 अंकों के। तो आज आज की वीडियो आप लोगों की स्टार्ट करता हूं मैं बिना देरी के। तो चलिए, पहला क्वेश्चन रहेगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर लिख लीजिएगा, हेडिंग डालिएगा कि 2 अंकों की गुणा। क्या हेडिंग डालेंगे आप? 2 अंकों की गुणा। 2 अंकों की गुणा समझिएगा। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि 2 3 और 1 3। देखिएगा, सिंपल से सवाल से आप लोगों को स्टार्ट करके बताऊंगा। देखिएगा, 2 अंकों की गुणा करने के लिए कुछ स्टेप होंगे। सबसे पहले आप लोगों को कुछ टाइम लगेगा ज़रूर, मगर उसके बाद में आप लोगों को एकदम सही से समझ में आ जाएगा। समझिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे। यानी 3 त्रिका कितना होता है 9, तो हम लोग 9 लिख लेंगे। उसके बाद में क्या करते हैं, इसकी गुणा हम लोग इससे करेंगे और इसकी गुणा इससे करेंगे। 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, यानी 6 और +3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9। 6 और 3 कितना हो जाता है 9। और लास्ट पोर्शन जो होगा इसकी गुणा इससे करेंगे। 2 एकम 2। लीजिएगा भाई साहब, आपका 2 सेकंड में आंसर आएगा, बस आप लोग देखते ही रह जाओगे। चलिए, आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अगर जो कंटेंट अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा। देखिए, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पास 4 3 की गुणा में करना है 5 4 से। देखिएगा, आप लोग अभी एकदम गणित के ज्ञाता हो जाओगे। समझिएगा, 4 तियाँ सबसे पहले हमें इससे इसकी गुणा करनी है। 4 तियाँ 12, 12 के 2 हासिल लगा 1। 5 तियाँ 15, 4 चक्कू 16। तो देखिए, 15 और +16 और प्लस का जो एक हासिल है वो हम लोग जोड़ेंगे। 15 16 31 1 32 का 2 हासिल लगे 3। 5 चक्कू 20 और 3 कितना होता है 23। लीजिए भाई साहब, 2 अंकों की गुणा आप कोई भी नंबर उठा लीजिए, आप लोग फटाफट कर लोगे यूं। तो अगर जो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। चलिए, अब हम लोग तीसरा सवाल लेते हैं। देखिए, आप लोगों को कम से कम मैं 10 अंक जरूर बताऊंगा, यानी 10 सवाल 2 अंकों के बताऊंगा, जिससे कि आप लोगों को रिवीजन पर रिवीजन हो जाएगा। चलिए, जैसे कि अगला मैं सवाल लिखता हूँ, 45 की गुणा में कितनी कैसे करनी है 44 से। देखिएगा, आप लोगों को ध्यानपूर्वक से समझना है। सबसे पहले हम लोग 4 की गुणा 5 से करते हैं, यानी 4 पंचे 20, 20 का लिखेंगे 0, हाथ से लगेगा 2। 4 चक्कू 16 होता है, 5 चक्कू 20 होता है। तो हम लोग 20 और 16 और प्लस का 2, यानी 20 30 36 2 38, 38 का लिखेंगे 8 और मुझे कैरी आया 3।
4 चक्कू 16, लास्ट पोर्शन है इसकी, इससे उड़ा करना। 4 चक्कू 16 और 3 19, यानी बस आप लोगों को 1 सेकंड में आंसर चाहिए, तो यही ट्रिक अपनाओ भाई। चलिए, अब आप लोग इतना तो समझ ही गए होगे आई होप। अब समझना है आप लोगों को दोबारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा, जैसे अब हम लोग कुछ बड़ी संख्याएं लेते हैं, जैसे 96 की गुणा करनी है हमें 40 से। देखिएगा और ध्यानपूर्वक से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले इसकी गुणा इससे करेंगे तो कितना जाएगा, 0 आएगा। फिर इसकी गुणा इससे करेंगे तो 0 हो गया। 6 चौक 24, 24 के लिखते हैं 4, बचेगा 2। और उसके बाद में इसकी गुणा इससे, 9 चौक 36, 2 38। आप लोग सिर्फ ये पोर्शन याद कर लो कि फर्स्ट स्टेप रहेगा यूं, सेकेंड स्टेप रहेगा यूं, और थर्ड स्टेप रहेगा यूं। बस इसका आंसर आप लोगों को यहाँ पास मिल जाएगा। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग जब कमेंट बॉक्स में बताते हो तो वही हमें एनर्जी देता है। चलिए चलते हैं अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर। देखिए दोस्तों, ये मेरा रहा क्वेश्चन नंबर 5, यानी ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 है। आप लोगों ने पिछले 4 क्वेश्चन हल किए बहुत ही आसान तरीके से। अब समझते हैं इसे कैसे हल किया जाएगा। देखिए, सबसे पहला स्टेप मैंने बताया, इसकी इससे उड़ा करेंगे 2 चक्कू 8। उसके बाद में हम लोग तियरक गुणा कर देंगे यूं, इस प्रकार से, यानी 2 तिया 6, 9 चौक 36, 36 और 6 कितना होता है 42, 42 के 2 वहाँ से लगे 4, 9 त्रुक 27, 27 और 4 कितना होता है 31। तो इस प्रकार से आप लोग कोई भी क्वेश्चन फटाफट 1 सेकंड में भी लगा सकते हो या लगाना चाहो। देखिए, जैसे मैंने लिख दिया 96 की गुणा मुझे 98 से करनी है भाई साहब। अब आप लोग देखोगे तो ऐसे सवाल लगाने में आप लोगों को टाइम लगेगा। देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, इसकी गुणा इससे करते हैं तो 8 छंग कितना होता है 48, 48 का हम लोग लिखते हैं 8, हाथ से लगता है 4। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसकी गुणा इससे कर देते हैं और इसकी गुणा इससे, 9 अट्ठी 72 और प्लस में 9 छक्के कितना होता है 54, 4 2 6 7 5 12, यानी 126 का हम लोग कितना लिख देंगे 6, बचेगा मेरा 12 हासिल। 9 9 81 और 12 कितना होता है 81, 10 91 और 2 कितना होता है 93। तो इस प्रकार से आप कोई भी सवाल लगा सकते हो 1 ही सेकंड में। तो अब आप लोगों को आई होप 2 अंकों वाले मल्टीप्लाई बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए और कुछ सवाल हल कर लेते हैं जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिएगा दोस्तों, ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 7, यानी 88 की गुणा मुझे करनी है कितने से 44 से। देखिए, अब इससे हल करना हो, आप लोग यदि हल करोगे तो उस तरीके से हल करोगे, बड़ा टाइम लगता है भाई साहब, वो बड़ी इल्लती काम होता है। समझिएगा, 4 अट्ठी कितना होता है 32 का 2 हाथ से लगेगा 3, 8 चक्कू 32, 8 चक्कू 32, 32 32 64, 64 और 3 कितना होता है 67 का 7 हाथ से लगेगा 6, 8 चक्कू 32, 32 और 6 कितना होता है 38, कितना होता है 38। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 3872 आएगा। तो अब आप लोगों को सवाल आई होप आसानी से भी कुछ लगने लगे होंगे। देखिएगा, जिससे मैंने और क्वेश्चन ले लिए, जैसे मैंने लिया क्वेश्चन नंबर 1 और 69 की गुणा करनी है 34 से, कितने से 34 से। अब समझिएगा, सबसे पहला स्टेप है इससे इसकी गुणा करना, 9 चौक 36 का 6 हासिल लगा 3, 6 चौक 24, 9 त्रुक 27, 27 और 24 कितना होता है 31, 20 51, 3 कितना होता है 54 का 4 हासिल लगा 5, 6 तियाँ 18 और 5 कितना होता है 23। तो इस प्रकार से आप लोग किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हो बहुत ही आसानी से। देखिए दोस्तों, अब तक आप लोगों ने 2 अंकों की गुणा सीख ली है। अब आप लोगों को सीखना है 3 अंकों की गुणा, यानी 3 अंकों की गुणा हम लोग कैसे करते हैं, वो भी आसान तरीके से, यानी 3 डिजिट नंबर। आप लोग यहाँ पास इंग्लिश में भी लिख सकते हो 3 डिजिट नंबर, यानी 3 डिजिट मल्टीप्लाई। आप लोग लिख लीजिएगा, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है फिलहाल के लिए, समझिएगा। समझते हैं, जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन लिखा कि 1 2 3, कोई भी सिंपल सा सवाल ले लीजिए, कौन सा मुझे प्रैक्टिकली करना है। समझिएगा, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप लोगों को कुछ स्टेप आने चाहिए, तब आप लोग बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हो, बस 2 से 5 सेकंड में। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में देखा होगा कि 2 से 5 सेकंड में हर एक मल्टीप्लाई को हल करोगे।
तो भी कैसे आएगा, देखिए आप लोगों को ये मल्टीप्लाई तभी आएंगे। देखिए रोज़ रोज़ यदि आप इसे टाइपिंग डेली से करते हो तो आप लोगों को क्या होता है, एक दिन में तो नहीं स्पीड बढ़ती है, यदि आप डेली करेंगे तो आप लोगों के एक मिनट में 14 वर्ड भी आने यानी 40 वर्ड भी आने लगते हैं ना। तो इसी प्रकार से यदि आप डेली इसका ट्राई करेंगे यानी 4-5 दिन इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आप लोगों को आ जाएगा। तो देखिएगा जैसे कि मैंने अब ये क्वेश्चन लिया और इसमें 3 डिजिट को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो समझिएगा पहले हम लोग इधर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या करना है, सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई इस तरीके से करेंगे, फिर हम लोग यूँ मल्टीप्लाई करेंगे। देखते रहिएगा भाई साहब, पहले हम सबसे पहले इस तरीके से मल्टीप्लाई फिर यूँ मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा स्टेप ये हुआ। तीसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप ये रहेगा कि जो ये संख्याएं आएंगी तो इनके बीच से यूँ होगा वो मल्टीप्लाई। ऐसे नहीं समझ में आएगा, इधर समझिएगा। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग समझ गए होंगे आई होप। उसके बाद में हम लोग इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इतना आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अब समझिएगा हम लोग क्या करेंगे, अगला अगला समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से। उसमें क्या करना है हमें, तीसरे स्टेप में हम लोग इसकी गुणा इससे करते हैं और इसकी गुणा इससे करते हैं और ये भी मल्टीप्लाई तीसरे स्टेप में रहेगी। चौथा स्टेप क्या होता है, चौथा स्टेप लास्ट है, उसमें ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो अब आई होप आप लोगों को समझ में आया तो होगा, नहीं ये तो ऊपर ऊपर ही उड़ गया होगा। लेकिन अब हम समझाने का प्रयास करते हैं हल करके इसी सवाल को। देखिए मैंने फिर से लिखा 1 2 3 5 8 4। समझिएगा वो भी ध्यानपूर्वक से। सबसे पहले हमें इसकी गुणा इससे करनी यानी 4 तियाँ 12 का 2 हासिल लगा 1। फिर मुझकी गुणा इससे करनी यानी आप इसकी गुणा इससे करेंगे, इसकी गुणा इससे। 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 8 32, 32 1 33 का 3 हासिल लगा 3। फिर हमें क्या करना है, ध्यान से समझिएगा आप लोग, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो ध्यान से क्या समझना है, इसकी गुणा करनी है ठीक, और इसकी गुणा करनी है और साथ में इस बीच वाले को भी लेना है यानी 5 तियाँ 15, 4 एकम 4 और 8 दूनी 16 और प्लस में ये 3, तो 16 3 19 4 23 5 28 10 38 का 8 हासिल लगा 3। फिर लास्ट स्टेप है बहुत ही आसान है, 5 एकम 5 नहीं, जो ये चौथा स्टेप है उसमें हमें क्या करना है, इसकी गुणा इससे करनी है। 8 एकम 8, 5 दूनी 10, 10 और 8 18 और 1 19, 19 का लगा 1 सॉरी 19 9 और बचा 1, 5 एकम 5, 5 और 1 6। तो इस प्रकार से आप 3 अंकों की भी गुणा कर सकते हो, वो भी आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलते हैं एक और सवाल हल कर लेते हैं क्योंकि वरना ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप लोग भी देखोगे नहीं। तो देखते हैं, जैसे मैंने अगला क्वेश्चन लिखा, सिंपल सा सवाल लेंगे जैसे 2 3 4 1 2 3। समझिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 3 की गुणा 4 से करेंगे, 3 चुक्कू 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 त्रिक 9, 4 दूनी 8, 9 8 17 1 19 सॉरी 3 त्रिक 9, 4 दूनी 8, 9 और 8 17 1 18, 18 का रहेगा 8 हासिल लगेगा 1। हम लोग फिर क्या करते हैं, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 6 और 4 10 और 3 दूनी 6, 6 और 4 10 और 6 कितना होता है 16, 16 और 1 17, 17 का 7 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4, 3 एकम 3। देखिएगा ध्यान रखिएगा आप लोगों को तीसरे स्टेप करने के बाद में इधर से चलना है यूं यूं। 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 3 और 4 कितना होता है 7 और 1 8, फिर 2 एकम 2। बस यही आप लोगों का करेक्ट आंसर हो गया। तो आज की वीडियो बस इतनी ही रखते हैं। आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि ये आगने वाली वीडियो में आप लोगों को इससे भी अच्छे सवाल देखने को मिलेंगे। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।